तो गाइस बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि क्या बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो। मतलब हम लोग को ये दो तुम्हारा जो इक्वेशंस दिया है इसको हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। मतलब ये दोनों लाइन को जब हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो दो लाइन आएगा आपस में, है ना। और दो लाइन और तुम्हारा ये जो एक्स एक्सिस, ये तीन लाइन ओवरऑल हो गया। ये तीनों से मिलने वाला जो ट्रायंगल बनेगा उसका वर्टिसेस कहाँ पे कहीं लिखा हो देखो, वर्टिसेस। ओके, वर्टिसेस हम लोग को फॉर्म करना है, ठीक है, और बताना है। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगुलर रीजन है ना उसको हम लोग को क्या करना है, शेड करना है। तो ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पे क्या बोला है ना क्वेश्चन में, इसका हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ में, इसका भी एक लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ में, ठीक है। ओके, और ये जो एक्स एक्सिस, ये तीन तीन तुम्हारा एक तरह से लाइन हो गया। तीनों लाइन में जो तुम्हारा ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका जो वर्टिसेस है वो बताना है। ओके, और वो जो ट्रायंगुलर पोर्शन होता है उसको हम लोग को क्या करना है, शेड करना है, ठीक है, इतना करना है। तो देखो सबसे पहले ये लाइन पे हम लोग आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा दिया हुआ है ना। तो हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं ना, तो चलो बॉक्स बनाते हैं ना। ये तुम्हारा एक बॉक्स है, यहाँ पे हम लोग एक्स लिखते हैं, यहाँ पे वाई लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि एक्स को एक बार जीरो पुट करो। देखो जब तुम्हारा एक्स को जीरो पुट करोगे ना तो कितना हो रहा है, जीरो माइनस तुम्हारा वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, वाई को उधर ले जाओ, प्लस वाई हो गया, वन इधर रह गया, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, वन। तो जब जीरो एक्स को पुट करो तो वाई कितना मिल रहा है तुम्हारा, वन मिल रहा है। सिमिलरली अगर तुम वाई को जीरो पुट करोगे ना, सिमिलरली अगर तुम y को जीरो पुट करोगे यहाँ पे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। तो तुम्हारा क्या निकलेगा, x माइनस जीरो प्लस वन इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, ये जो तुम्हारा x है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन को इधर ले जाओगे तो माइनस वन, तुम्हारा माइनस वन आएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को दो पॉइंट मिल गया, ठीक है ना, और दो पॉइंट से तुम्हारा एक लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है, ड्रॉ होता है। ओके, ये तुम्हारा पहला इक्वेशंस का हम लोग ये बॉक्स बना लिया। अब देखो हम लोग आते हैं दूसरा इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन तुम्हारा क्या बोला है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बोला है तुम्हारा थ्री एक्स प्लस तुम्हारा टू वाई माइनस तुम्हारा ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ, ठीक है ना। हम लोग फिर से बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे इसका हम लोग बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, बॉक्स बना के सबसे सिंपल वे क्या होता है कि एक बार एक्स को जीरो पुट करो। ये तो हम लोग एक्स को जीरो पुट कर रहे हो ना, ये दूसरा इक्वेशन पर, ठीक है ना, इसको इक्वेशन टू मान लो, इसको इक्वेशन वन मानो, है ना। जब तुम एक्स को जीरो पुट कर रहे हो तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे थ्री इंटू जीरो माइनस सॉरी प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू कितना हो रहा है, जीरो। तो ये तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना, जीरो। ओके, तो कितना बचेगा तुम्हारा, टू वाई, ट्वेल्व को उधर ले जाओ, कितना हो रहा है, इक्वल टू ट्वेल्व। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है। तो जब एक्स को जीरो करोगे तो वाई तुम्हारा सिक्स आ रहा है ना। सिमिलरली अगर हम लोग वाई को जीरो पुट करेंगे ना यहाँ पे तो देखो कितना होगा, जब हम लोग वेन तुम्हारा वाई इक्वल टू जीरो तो देखो क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा थ्री एक्स हो जाएगा प्लस तुम्हारा टू इंटू जीरो, जीरो हो गया क्योंकि वाई तो तुम्हारा जीरो है, माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, थ्री एक्स, ट्वेल्व को उधर ले जाओ इक्वल टू ट्वेल्व। दिस इम्प्लाइज तुम्हारा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री, फोर जा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो रहा है, फोर। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या निकाल लिया हम लोग, एक्स का वैल्यू फोर निकाल लिया, ठीक है, जब वाई तुम्हारा क्या था, जीरो था। ओके, तो ये तुम्हारा दोनों इक्वेशंस का हम लोग बॉक्स के फॉर्म में हम लोग पॉइंट निकाल लिए। अब इसी पॉइंट को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है ना। ग्राफ थोड़ा ध्यान से बनाना, ठीक है ना। देखो ग्राफ में तुम्हारा क्या बोला है ना, सबसे पहले ये जो इक्वेशन वन है ना, ये इक्वेशन वन था। ओके, इसका हम लोग पहले सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बोला है, एक्स तुम्हारा जब जीरो है उस समय तुम्हारा वाई कितना, वन है। तो जब तुम्हारा एक्स जीरो है ना, देखो जब तुम्हारा एक्स जीरो है मतलब एक्स जीरो मतलब ओरिजिन है ना, ओरिजिन। ओके, इस समय तुम्हारा वाई क्या है, प्लस वन। तो वाई तुम्हारा प्लस वन, तो यहाँ ऊपर आएगा, ये पॉइंट आएगा। ओके, और यहाँ पे जरूर लिखोगे, यहाँ पे एक्स जीरो है तो वाई तुम्हारा क्या है, प्लस वन, ठीक है, मतलब वन। ओके, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। देखो जब तुम्हारा एक्स माइनस वन है ना, एक्स तुम्हारा माइनस वन किधर होगा, ये जीरो है तुम्हारा, देखो एक्स माइनस वन यहाँ पे है ना। इस समय वाई कितना है तुम्हारा, जीरो। इस समय वाई तुम्हारा जीरो, तो वाई तुम्हारा ये वाई एक्सिस है ना, तो जीरो तुम्हारा यही लाइन होगा ना। जिस समय तुम्हारा एक्स तुम्हारा माइनस वन वन है, इस समय वाई तुम्हारा जीरो, मतलब यही पॉइंट होगा, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा लाइन हो जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा दो पॉइंट हो जाएगा। ये दो पॉइंट से हम लोग लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। स्केल से थोड़ा ध्यान से खींचना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग खींचते हैं स्केल से थोड़ा ध्यान से। ये जो तुम्हारा लाइन आया ना, ये लाइन तुम्हारा जो है इसका इक्वेशन यहाँ पे लिखो। ये किस इक्वेशन का लाइन है तुम्हारा, एक्स माइनस वाई। ओके, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस वन इक्वल टू जीरो। ओके, ये लाइन का तुम्हारा, ये इक्वेशन का तुम्हारा ये लाइन हुआ, ठीक है ना। इसका लिखना है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स माइनस वन है, वाई तुम्हारा कितना है, जीरो, है ना। ये तो मैं लिख चुका था, ठीक है ना। ओके,
इसको नहीं करना। देखो अब उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा दूसरा तुम्हारा इक्वेशन जो दिया हुआ ना उसका उसका देखो उसका उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस इक्वेशन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे तुम्हारा x जीरो है तो y कितना है तुम्हारा 6 है। तो x जीरो है जिस समय उस समय y तुम्हारा कितना है 6 है ना। जब x जीरो है तो y तुम्हारा +6 है, देखो +6 देखो यहाँ पे होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब तुम्हारा x जीरो है उस समय y तुम्हारा क्या है +6 है ना। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 4 और 0, मतलब x तुम्हारा 4 है तो y तुम्हारा कितना है 0 है। ओके, मतलब x तुम्हारा जब +4 हुआ ना इसमें y कितना है 0, मतलब y तो बनी नहीं, तो यही पॉइंट होगा ना। तो तुम्हारा 4,0 ये तुम्हारा होगा, है ना। तो तुम्हारा हम लोग क्या यहाँ से ओवरऑल हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट कर लिए, है ना। अपलोड करने के बाद हम लोग ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे आपस में मिलाएंगे, ठीक है। तो मिलाते हैं ये दोनों पॉइंट को, देखो हम लोग का क्या बनता है। ठीक है, तो देखो समथिंग इस टाइप का ये लाइन आ रहा है, ये जो लाइन आ रहा है ना ये लाइन को हम लोग इक्वेशन को लिख देंगे, ठीक है ना। ये लाइन का इक्वेशन तुम्हारा क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे 3x + 2y - 12 = 0। तो यहाँ पे कहीं पे लिख देना, यहाँ पे 3x + 2y, फिर क्या था -12 = 0, -12 = 0, है ना। इतना हो गया ना। अब देखो ये जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट जहाँ पे दोनों तुम्हारा क्या बोलते हैं लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट तुम्हारा इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा पॉइंट कितना है x तुम्हारा 2 है, x तुम्हारा 2 है उस समय y कितना है, उस समय y तुम्हारा 3 है ना, देखो 3 है। x तुम्हारा 2 था तो y कितना है 3 है ना। ओके, अब देखो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक तुम्हारा ये इक्वेशन दिया हुआ था, एक तुम्हारा ये इक्वेशन दिया हुआ था, दो इक्वेशन था। दोनों इक्वेशन का हम लोग ग्राफ में लाइन ड्रॉ कर लिए। और तुम्हारा तीसरा किससे मिलेगा, तुम्हारा ये जो एक्स एक्सिस है ये वाला, है ना। तो एक्स एक्सिस का देखो ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है ना। तो एक पॉइंट को हम लोग ए मानते हैं, इसको हम लोग बी मानते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं सी मानते हैं। तो ये तुम्हारा देखो ए बी सी जो है ना, ये तुम्हारा बी सी जो तुम्हारा एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है ना। इसको हम लोग को क्या करना है शेड करना है, ठीक है ना। ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा ना, इसको हम लोग को क्या करना है शेड करना है, ठीक है। जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग को क्या करना था शेड करना था, ठीक है ना। ओके, एंड तुम्हारा जो ए बी सी है ना उसका कोऑर्डिनेट को हम लोग को क्या करना था लिखना था, मतलब ये जो वर्टिसेस है ना ए बी सी उसका कोऑर्डिनेट को हम लोग को लिखना था, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तुम्हारा ए का वैल्यू कितना है 2,3 है ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सो ए इक्वल टू कितना हो गया 2,3। ओके, एंड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू तुम्हारा ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, ये पॉइंट है तुम्हारा -1,0 है ना, -1,0। एंड तुम्हारा सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा तुम्हारा 4,0, ये तुम्हारा 4,0 है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके।